उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की नगर पंचायत बढ़ापुर हमेशा से विवादों में रही है। नगर पंचायत के मोहल्ला 9 में की खंडर पड़ी ट्यूबवेल जो कभी भी गिर सकती थी, 30 साल से अधिक खंडर में तब्दील मकान को गिराकर उसकी तामीर की गई, जिसमें मौके पर सभासद नगमा आरिफ ने बढ़ापुर नगर पंचायत अध्यक्ष आबिद अंसारी पर 9 लाख में ज़मीन किराए पर देने का आरोप लगाया। बोर्ड का चेयरमैन साहब की निगाह में कोई वैल्यू नहीं है। हम डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब से ये गुहार लगाएंगे कि साहब इससे पहले भी मैंने बस स्टैंड के पास की एक अराजी है जो कोटद्वार का एक आदमी है नेगी, उसको दे दी थी। उस पर मैं 1 साल से मेरा डीएम साहब से और हर आदमी से ये गुहार लगा रहे हैं, पूरा बोर्ड लगा रहा है कि साहब ये सरकारी संपत्ति को प्राइवेट ठेकेदारों को ना दी जाए। उसके बाद में इन्होंने फिर वही चीज़ दोहराई, क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी शासन से, तो उन्होंने इसको उनको बल मिला, उन्होंने फिर 24 बैनामे और कर दिए हैं ठेकेनामे। यानी कि कस्बे के अंदर 24 जगह और हैं जो इस तरह से इन्होंने ठेकेदारों के नाम से दिए। मैं आपको ठेकेदार का नाम और हर चीज़ मैं आपको मुहैया करा सकती हूँ। मैं यहाँ पे मौके पे हूँ, मैं अपने घर जाऊँगी, आपको पेपर्स दिखाऊँगा। दोपहर के समय ज़मीन के खरीदार बुंदू अहमद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने चेयरमैन आबिद अंसारी को 9 लाख रुपए देकर ज़मीन लीज पर लेने की बात कही। तो वहीं शाम होते होते जब हमारे संवाददाता ने बुंदू अहमद से संपर्क साधा तो उन्होंने अपने उस बयान को सिरे से ही नकार दिया। कितने पैसे दिए? कितने? 9 लाख। किसे दिए बताओ, किसे दिए? चेयरमैन को। चेयरमैन आबिद अंसारी जी। लो। बुंदू अहमद का कहना है कि मौके पर भीड़ लाकर मुझे परेशान किया गया और मुझसे 9 लाख रुपए में ज़मीन लीज पर लेने की बात कहने को कहा गया। चेयरमैन ने कहा था कि देखभाल करते रहना और हमारा आदमी लग रहा है ये। तो क्या देख रेख के लिए चेयरमैन ने आपको कोई पैसे के लिए कुछ कहा था? किसी तरीके का? मुझसे नहीं कहा कुछ। कोई किसी तरीके की कोई कमीशन की कोई आपकी बात हुई थी? ना, बिल्कुल नहीं। मेरा तो घर है। कहाँ पर? बराबरी में घर है ये सब। अच्छा, ये पड़ोस में आपका ही घर है ये? अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी आपका कोई लेन देन नहीं है किसी भी तरीके से? लेन देन नहीं है मेरा। तो अब और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? कहना चाह रहा हूँ कि चेयरमैन से हमारे इनके वालिद के ज़माने से बहुत अच्छा रहा मामला, घर वाले ही मसला रहा, और इसी वजह से बस उन्होंने ये मुझे काम सौंप दिया था कि भाई देखभाल रखिए। मतलब आपका इसमें पैसा का कोई और किसी तरीके का कोई लेन देन तो नहीं है ना? मेरा लेन देन कोई नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, कोई बात। इधर तो तमाम आदमी आ गए, मेंबर आ गए, इन्होंने ज़बरदस्ती ये कर, पीछे से रोल मस्ती भी आ रही थी। मेंबर में कौन कौन शामिल थे? मेंबरों में एक तो ये थी नगमा और एक दानिश। और बुंदू अहमद से बात करने के बाद हमारे संवाददाता ने नगर पंचायत अध्यक्ष आबिद अंसारी से बातचीत की, जिसमें बात करते हुए आबिद अंसारी ने इन आरोपों को तथाकथित करार दिया और सिरे से नकार दिया। उन्होंने एक सभासद पर नगर पंचायत बढ़ापुर द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में कमीशन, ठेकेदारी तक का आरोप लगाया। हालांकि सभासद नगमा आरिफ द्वारा इससे पहले भी चेयरमैन आबिद पर बस स्टैंड की सरकारी संपत्ति को भी लेकर इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन डीएम द्वारा कराई गई जांच में चेयरमैन को सही पाया गया। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है वो मुझे बदनाम करने की साजिश है कि मैंने पैसे लिए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और नगमा आरिफ जो है ये ब्लैकमेलर हैं। ये सभासदी के नाम पे ब्लैकमेल करती है। इनकी एक पहले ऑडियो भी वायरल हुई है जिसमें ये मुझसे कह रही है कि मुझे बढ़ापुर की सारी ठेकेदारी चाहिए वरना मैं काम करने नहीं दूंगी, ऐसी बात करती है। क्या आपके पास अभी वो ऑडियो मौजूद है? बिल्कुल साहब, मेरे पास ऑडियो मौजूद है। अच्छा, इससे पहले इन्होंने जो है बस स्टैंड पर जो आपका कार्य चल रहा था उस पर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, तो क्या वो बेबुनियाद निकले या बुनियादी थे? बेबुनियाद निकले हैं। उस पर भी इन्होंने विधायक जी के सामने उनसे जो ठेकेदार थे उनसे इन लोगों ने, नगमा आरिफ खान ने 3 लाख रुपए लिए थे और विधायक जी के सामने उनको लौटा इन लोगों ने। विधायक साहब के सामने? विधायक जी के सामने, विधायक सुशांत कुमार जी जो भी हमारे विधायक जी रहे हैं, सुशांत जी, उनके सामने पैसे लौटे। ये ठेकेदारों को भी सबको ब्लैकमेल करते हैं, काम करने नहीं देती। जो ठेकेदार पैसे नहीं देता उसका काम 1 नंबर भी होगा तो बोलेगी हम कहेंगे कि घटिया काम करा, ऐसा किया वैसा किया। हर चीज में यानी लोगों को ब्लैकमेल करती है, किसी ठेकेदार को काम करने नहीं देती। अच्छा, जो बुंदू अहमद है मोहल्ला 9 में, जिन्होंने आप पे आज इल्ज़ाम भी लगाया था 9 लाख रुपए का, मगर बाद में वो मना कर रहे हैं कि मेरा ऐसा कुछ भी दावा नहीं है, तो क्या वो कहाँ सही कहाँ था कि वो, यह बताइए आप। सरासर गलत है, बेबुनियाद है। मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। ये मुझे
जो है नगमा आरिफ खान जो है फंसाने की कोशिश करती हैं, उनको उनके ऊपर प्रेशर बनाया है। जो ये बुंदू चचा है, जिनको मैंने ये जगह के लिए कहा था, मतलब आप यहाँ पे नगर पालिका की जगह आप यहाँ पे बाउंड्री करा दो, तो मैंने उन्हीं को जिम्मेदारी दी थी, बोला आप यहाँ पे बाउंड्री करा दो। कभी क्या के लोगों की नजर थी उस पर, अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया है, जैसे ये नगमा आरिफ है, सब जगह इन्हीं के लोग काम करते हैं, सारी जमीनों पे इन्हीं के कब्जे थे। आज से पहले नगर पंचायत कोई कब्जे लोगों से छुड़ा रही है कि भाई सरकार की आय बढ़े, हम सरकार की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ये हर काम में टांग अड़ा रही हैं। और पहले कहती हैं वहां बोर्ड में प्रस्ताव पास करती है, ये काम किया जाए, बोर्ड में प्रस्ताव इन्हीं का पास किया हुआ है, इन्हीं की मर्जी से किया हुआ है। मतलब ये पहले वहाँ पर हाँ, मतलब अपने सहमति जाहिर करती हैं, सहमति जाहिर करती है, बाहर आने के बाद यूं कहती है कि हमारा नहीं है। अब ऐसा कैसे होता है? इस कदर ब्लैकमेलर है इसकी। सभासद नगमा आरिफ खान ने चेयरमैन आबिद अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ये ज़मीन बिना सभासदों की जानकारी व बिना बोर्ड में किसी प्रस्ताव के ही लीज पर दे दी है। वहीं आबिद अंसारी ने इन बातों को सिरे से नकार दिया और कहा ये प्रस्ताव बोर्ड में पास किया गया था नगमा आरिफ खान की मर्जी से ही, अब वो अपना कमीशन और ठेकेदारी मांग रही है।